इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं भाई। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई? कौन से होते हैं इम्पेरेटिव? इम्पेरेटिव कौन से होंगे जिनके अंदर भाई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होता जी। सब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है जी? V1 से शुरुआत होती है जी, बिल्कुल सही है। डोंट से शुरू होते हैं जी, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। प्लीज से भी शुरू हो सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। काइंडली से शुरू हो सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। लेट से हो सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई जिनके अंदर क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता। शुरुआत जी किससे होगी फिर? V1 से होगी जी। किससे होगी? V1 से होगी जी। किससे हो सकते हैं जी? डोंट से हो सकती है। नेगेटिव है तो डोंट से हो जाएगी। रिक्वेस्ट है तो प्लीज या काइंडली से भी हो जाती है। रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव है, प्लीज या काइंडली से हो जाएगी। या फिर लेट से भी इनकी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है भाई। ठीक है। ऐसी सेंटेंस जो इंपेरेटिव होती हैं उनके अंदर अपना एक अलग ही फीलिंग छिपी होती है भाई, अलग ही भाव छिपा होता है। फीलिंग यानी कि एक भाव होता है ऐसी सेंटेंस में। जैसे आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, आपको इनके अंदर एक फीलिंग, एक भाव नजर आता है, एक एक्सप्रेशन आपको नजर आता है। ठीक है जी। एक्सप्रेशन किस चीज़ का हो सकता है जी? जनरली जो हम पढ़ते हैं भाई, ऑर्डर का हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर है, एडवाइज है, ठीक है जी, रिक्वेस्ट हो सकती है जी। ठीक है। किसी के लिए क्या हो सकती है जी? क्या हो सकती है भाई? ऑर्डर था, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, वार्न करना हो सकता है जी किसी को। ठीक है जी। प्रोहिबिट कर सकते हैं जी आप किसी को। ठीक है जी। फॉरबिड यानी किसी के लिए कोई मना कर सकते हो जी। ठीक है जी। और भी कुछ भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है जी। जितने प्रकार की जो फीलिंग्स हैं आप जिनके बारे में जान, किसी को धमकी आप दे रहे हो सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी हो सकती है। जनरली हम जो पढ़ते हैं, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, प्रोहिबिट है, फॉरबिड है जी। ठीक है जी। ये सारे भाव, ऑर्डर आप किसी को आदेश दे रहे हो, एडवाइस आप किसी को सलाह दे रहे हो जी। ठीक है जी। रिक्वेस्ट किसी के आगे करना पता ही है जी आपको, रिक्वेस्ट क्या होती है। वार्न क्या होती है? चेतावनी दे रहे हो भाई। प्रोहिबिट लीगल रूप से आप किसी को मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। फॉरबिड मना करना होता है जी, फॉरबिड है जी ये। फॉरबिड किसी को मना करना होता है जी कोई चीज़ के लिए। ठीक है जी। और भी कोई हो सकता है कि धमकी दे रहे हो जी, थ्रेट लिख देना जी। तो जो भी आपके जो फीलिंग है, कितने प्रकार की हो सकती है इसके अंदर, इंपेरेटिव के अंदर। तो जो फीलिंग है भाई, जो भाव है सेंटेंस का, उसी भाव के हिसाब से अब आपका सैड चेंज होने जा रहा है भाई। अब आपका सैड जो है उसी भाव के अनुसार, उसी फीलिंग के अनुसार चेंज होगा भाई। ठीक है जी। अब आपका जो सैड वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, अब वो उसी के अनुसार चेंज होगा जी। अगर ऑर्डर है तो किस में हो जाएगा भाई? ऑर्डर है तो बोलो, ऑर्डर्ड में हो जाएगा। है। एडवाइज है तो बस एडवाइज्ड में हो जाएगा। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। ठीक है भाई। ये पास्ट फॉर्म ले लेना इनकी। है। इनकी क्या ले लेंगे आप? पास्ट फॉर्म ले लेंगे ऑर्डर की, पास्ट ऑर्डर्ड है, एडवाइज की एडवाइज्ड है, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड है। पास्ट फॉर्म आप लेते चलेंगे। वार्न की वार्नड है, प्रोहिबिट की प्रोहिबिटेड है, फॉरबिड की फॉरबिड है। ठीक है जी। आप जो है इनकी वैसी की वैसी जो है फीलिंग के अनुसार इनको लेते चलेंगे। ठीक है जी। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करो जी, टू लगाओ। रिप्लेस करने के बाद क्या लगाना है जी? टू। इसका यूज करोगे जी, टू। अब तक पहले, सबसे पहले सिंपल में क्या यूज हुआ था? दैट यूज हुआ था। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ कि जी हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर, डब्ल्यू एच वाला इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड। और इंपेरेटिव में क्या करना है जी? अब आपको कोमास हटा के और आपको क्या लगा देना है जी? टू लगा देना है। बाकी चेंजेस वही हैं जो अब तक आपने पढ़े हैं, लिखे हैं, समझे हैं जी। बाकी चेंजमेंट वैसे ही हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, किए हैं। वही सिंपल में बदलना है आपको, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है भाई। फिर देख लीजिए, इंपेरेटिव कौन सा?
इम्पेरेटिव वो जी जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो जी। क्या ना हो जी? सब्जेक्ट ना हो तो क्या हो? किससे शुरुआत हो फिर? जनरली सब्जेक्ट से होती है सिंपल की तो। इसकी किससे होगी फिर? V1 से। किससे होगी? V1 से या फिर डोंट से? किससे भाई? डोंट से या फिर प्लीज से? किससे भाई? प्लीज से या काइंडली से या लेट से? इन्हीं से होती है जी। इन्हीं से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है जी। ऐसी सेंटेंसेज के अंदर पूछे आपसे क्या होता है जी? फीलिंग होती है जी। क्या होती है जी? फीलिंग होती है जी। क्या होता है जी? एक्सप्रेशन होता है जी। क्या होता है जी? एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन यानी वही भाव। किस चीज़ का भाव होता है जी? किसी चीज़ का भी हो सकता है ना? तो कहने वाले के ऊपर डिपेंड है कि कहने वाला बात को कैसे कह रहा है। ये ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर वाला भाव है। सलाह दे रहा है तो एडवाइस वाला है। किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कुछ मांग रहा है बेचारा, तो रिक्वेस्ट है। चेतावनी दे रहा है, किसी को वार्निंग कर रहा है। ठीक है, मना कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है जी। फीलिंग जो है, एक्सप्रेशन जो है, भाव जो है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो भाव के अनुसार ये आपका क्या चेंज होगा जी? सेड। भाव के अनुसार ही क्या चेंज होगा भाई? आपका सेड चेंज होगा। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद आपको क्या लगाना है जी? ट्रू आप लगा देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। देखें। He said, please help me. Said, please help me. ठीक है जी। ने मुझसे कहा कि मेरी मदद करो। ठीक है जी, अभी करते हैं जी। जी हाँ जी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्या होगा जी? कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? बिल्कुल सही है, रिक्वेस्ट है। प्लीज और काइंडली किसको बताते हैं? रिक्वेस्ट को। तो सी रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा भाई? सी रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? सी रिक्वेस्टेड। कोमा इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस करो जी। क्या आएगा? टू। क्या आएगा? टू। प्लीज लिखे आगे। हाँ भाई, क्या प्लीज लिख दे? लिख दे प्लीज? नहीं जी, प्लीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? क्योंकि प्लीज का जो भाव है आप किस में दे चुके हो? किस में आ चुका है जी प्लीज का भाव? रिक्वेस्टेड में। किसमें आ गया है जी? रिक्वेस्ट में। जो ऑलरेडी आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हो, दोबारा प्लीज लिखने की जरूरत है नहीं है जी। रिक्वेस्टेड है या प्लीज है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है जी। तो दो वर्ड एक ही जैसे अर्थ के लिए गलत होते हैं जी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो टू, टू की बात तो आती है जी, फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प मी, मी क्या है जी? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्या है? सी का हर। क्या है जी? सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया जी? हर हो गया। क्लियर है? नहीं, प्लीज आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हो जी। आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसलिए प्लीज नहीं आया। रिक्वेस्टेड कोमा रिमूव करके टू आ गया। प्लीज हटाओगे तो आगे V1 ही है, तो टू के बाद तो V1 बताई थी आपको मैंने। ठीक है जी। और देखिए, ही सैड ओबे योर पेरेंट्स। प्रोजेक्ट भी दे देता हूँ आपको, पर नहीं रहेगा। ही सैड टू मी ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर। ठीक है भाई। ही सैड टू मी ओबे योर पेरेंट्स। ही, हाँ जी, सैड टू किस में कन्वर्ट होगा? देखियो, ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स की अपने माता पिता का कहना मानो जी। बताओ जी कैसा भाव लग रहा है आपको? ये किसी ने आपको आज एक अच्छी शिक्षा दी है जी, है ना, कि आपको जो अपने पेरेंट्स की जो है माननी चाहिए बातें। क्या आएगा जी? ओबे योर पेरेंट्स क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, एडवाइज है जी। बिल्कुल है जी, है ना। ही एडवाइज्ड मी, पेरेंट्स को ओबे करने की बात कह रहे हैं। कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा हमें, है ना। एक सलाह है आपके लिए, कि आपको सलाह दी जाती है
कि आप जो है अपने पेरेंट्स का जो है कहना माने, उनको जो है ओबे करें। ही एडवाइज्ड मी, कोमा रिमूव करके भाई ओबे, सॉरी टू, टू के बाद क्या लिखा है आपने, ओबे, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यूअर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ओबे, सॉरी यूअर का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो माई हो गया भाई पजेसिव, ओबे माई पेरेंट्स, ओबे माई पेरेंट्स, तो ओबे माई पेरेंट्स यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए सी सैड, सी सैड, डोंट गो देयर, सी सैड डोंट गो देयर, सी सैड क्या बोली, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, क्या बोली, वहां मत जाओ। तो सी, हाँ जी बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं जी, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, कि कहीं पर जाने के लिए मना कर दिया, मना कर दिया मतलब ऑर्डर्ड, ऑर्डर दिया उसने कि वहां नहीं जाना, मत जाना वहां, ऑर्डर्ड। ठीक है जी, कोमा रिमूव करके जी टू, कोमा रिमूव करके टू, सेंटेंस कैसा है जी, नेगेटिव, कैसा है जी, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नोट चाहिएगा, क्या चाहिएगा भाई, नोट चाहिएगा है, या टू डू नोट लिखूं, नहीं जी टू डू नोट नहीं होगा, इन टू से पहले, हमेशा टू से पहले ही नोट लगे, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको नोट और टू इकट्ठे लिखने हो तो नोट टू लिखा जाएगा ना कि टू नोट। अगर आप यहाँ पर इसको टू नोट लिखेंगे तो ये गलत होगा भाई, टू नोट नहीं लिखा जाएगा, नोट के बाद टू आता है, नोट के बाद टू आता है, नोट से पहले नहीं, नोट के बाद टू आता है, नोट से पहले नहीं आता। तो ठीक है भाई, यहाँ इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लगा देंगे, इसको नेगेटिव बनाना तो नोट पहले आ जाएगा, नोट टू, डोंट का भी यूज ही नहीं रहेगा, नोट आप पहले ही लगा चुके, नेगेटिव बना दिया, टू गो देयर, क्या बन गया भाई, नोट टू गो देयर, सी ऑर्डर्ड नोट टू गो देयर, उसने ऑर्डर किया कि नहीं जाना। या आप इसको एक और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, फोरबेड से, फोरबेड का अर्थ ही मना करना होता है जी, उसका मीनिंग ही मना करना है, सी फोरबेड, सी फोरबेड मना करना, टू, टू, अब डोंट, डोंट में क्या है जी, नोट है, क्या है जी, नोट है, और अगर नोट है तो भाई फॉरवर्ड में भी नोट है, फॉरवर्ड में भी नोट है, तो क्या यहाँ फिर से नोट लगा दूँ, फॉरवर्ड नोट टू, सोचिए एक बार, फॉरवर्ड नोट टू कर दें, फॉरवर्ड नोट टू कर देंगे तो डबल नोट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना डबल नोट, डबल नोट नहीं चाहिए। जब आप फॉरवर्ड यूज कर रहे हो, फॉरवर्ड का मतलब है मना करना, फॉरबेड किया मतलब मना किया किसी को, तो फॉरबेड के बाद आप नोट क्यों लगाओगे, तो फॉरबेड का ऑलरेडी मीनिंग नेगेटिव है भाई, फॉरबेड का मीनिंग ही जो मना करना है तो मना तो आप कर ही चुके हो, तो फिर नोट लगाने की जरूरत तो नहीं है आपको, फॉरबेड टू गो देयर, फॉरबेड टू गो देयर, इन दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं भाई, चाहे फॉरबेड से करना चाहें तो फॉरबेड के बाद नोट नहीं आएगा क्योंकि फॉरबेड का मीनिंग नेगेटिव है, ऑर्डर्ड से करना चाहेंगे तो नोट आएगा, और नोट कहाँ आएगा, टू से पहले। ठीक है भाई, इन दोनों तरीके से आप इसको कर सकते, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, दोनों ही आने चाहिए, आपको दोनों आने चाहिए, किसी के मन में ये नहीं है कि जी मैं एक सीख लूँ, नहीं जी, आपको दोनों ही पता होने चाहिए, एग्जाम में कोई क्या पता ये ऑप्शन में आए कि ये आए, है ना, ऑप्शन का नहीं पता होता, तो ऑप्शन में किसको दे दे वो, ठीक है, तो आपको तो दोनों ही आने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है, ओके आगे बढ़े, ठीक है।
आगे देखते हैं भाई। एक लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इंपेरेटिव के अंदर जो है लेट अस से जो शुरू होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें। लेट अस वाले में क्या होता है जी? सजेशन होता है जी। क्या होता है जी? सजेस्ट करते हैं या किसी को आप प्रपोज करते हैं। सजेस्ट करना या किसी को प्रपोज कर रहे हैं, नहीं सलाह देना भाई कि आओ ऐसा करें, आओ खेल लें, लेट्स प्ले, आओ खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, आओ डांस करें, लेट अस डांस। ठीक है जी। कोई भी काम करते हैं कि सजेशन देते हो कि आओ भाई ऐसा करें, तो आप यूज़ करते हो क्या? लेट अस का। इसका यूज़ करते हो भाई? लेट अस का। इसमें सजेस्ट कह सकते हैं आप, प्रोपोज का यूज़ होता है भाई। ठीक है। तो ऐसे इंपेरेटिव में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए भाई। ऐसे में क्या करना है, आपका जो सैड है, सैड को सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में कन्वर्ट कर देना है। आगे टू का ध्यान रखना है भाई। सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद टू का यूज होता है। सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, प्रीपोजिशन आपने पढ़ी होंगी जी। प्रीपोजिशन के अंदर है सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड टू होता है हाँ जी, यूज होता है ना इनके बाद। तो सजेस्टेड के बाद टू और प्रोपोज्ड के बाद टू याद रखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है? ए लेटस का क्या करेंगे? लेटस अकॉर्डिंग टू सेंस वी शुड या फिर दे शुड में, दोनों ही तरीके से चेंज हो जाता है भाई। लेटस का वी शुड या दे शुड में। वी शुड में कब होता है भाई? जो बात को कहने वाला सुनने वाला दोनों शामिल है तो वी शुड, कहने वाला सुनने वाला दोनों शामिल नहीं है तो दे शुड है भाई। मैं आपको कहूँ आओ भाई खेलने, आओ खेलने, तो मैं भी हूँ खेलने वाले में, आप भी हो, तो लेटेस्ट किस में कन्वर्ट होगा? बताओ किस में होगा? वी शुड में। फिर किस में होगा भाई? वी शुड में। अगर मैं शामिल नहीं हूँ, कहने वाला सुनने वाला दोनों शामिल नहीं है, तो फिर क्या होगा? दे शुड में। अजय मैं कहूँ ही सेड टू हर, उसने उससे कहा लेट अस गो, उसमें हम कहाँ हैं भाई? हम तो है ही नहीं। फिर किस में हो जाएगा भाई? दे शुड में। फिर किस में हो जाएगा? दे शुड में आप इसका यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या है? एग्जाम्पल है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। आई सेड टू हर लेट लेट अस गो। लेट अस गो, क्या बोला भाई? लेट अस गो। क्या होगा? आई सेड, सजेस्ट किया भाई, आई सजेस्टेड, बट टू रहेगा ध्यान रखना, आई सजेस्टेड टू हर। अरे कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला तो बताना ही भूल गए मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पर लेटस वाले में दैट का यूज होगा भाई। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के जो है किसका यूज करना है आपको? दैट का यूज करना है। ठीक है भाई, दैट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो लेट अस गो। आई सेड टू हर लेट अस गो, मैंने उससे कहा कि आओ चले, तो भाई मैंने उससे कहा कि चले, तो मैं भी शामिल हूँ भाई उसके साथ, दोनों ही है। तो जब मैं खुद शामिल हूँ तो लेटस को मैं किस में करूँगा? वी शुड में। लेटस को किस में करेंगे भाई? वी शुड, और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है लेट वी शुड गो, और शामिल है ना भाई। देखो कहने वाला सुनने वाले में शामिल है हम, तो हम शामिल हैं तो वी शुड में, नहीं है तो फिर देखते हैं। देखो जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, या लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, तो क्या होगा? सी सजेस्टेड, सी सजेस्टेड टू हिम दैट
ही सजेस्टेड टू हिम दैट। हाँ भाई लेट अस बोलो, बोलो भाई। वी शुड में आएगा कि दे शुड में आएगा? भाई कोई लड़की है, उसने किसी और को बोला कि आओ चले, क्या रोल है भाई अपना? अपना तो नहीं है। खेलने जाएगा कौन जाएगा? हम जाएंगे कि वे जाएंगे? बताओ भाई, खेलने कौन जाएगा, हम जाएंगे कि वे जाएंगे? तो वे जाएंगे भाई, हमारा तो जिक्र ही नहीं किया, नहीं हम भी चल पड़ते। लेट अस को दे शुड में हो जाएगा, दे शुड ले हो जाएगा भाई, दे शुड ले। हाँ अगर वो मी को कहती, मुझे कहती है भाई, मी को कहती, तो फिर किस में हो जाता? फिर हो जाता हाँ जी हमें बुलाया है, तो वी शुड में हो जाएगा। फिर किस में हो जाएगा भाई? वी शुड में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको लेटस समझ में आ गया होगा। लेटस में जो है सजेस्ट करते हैं या प्रपोज करते हैं भाई, ठीक है जी। लेटस वाले में सजेस्ट या प्रपोज करते हैं, तो सेड आपका सजेस्टेड या प्रपोज्ड में हो जाएगा। इसके बाद टू का यूज किया जाता है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो लेटस को किस में चेंज करना बताया भाई मैंने आपको? वी शुड या दे शुड के अंदर। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, ठीक है भाई। ये रहे इसके एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं भाई, ठीक है। आगे कौन से हैं भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से है भाई? ऑप्टेटिव। कौन से है भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जी? कौन से होते हैं जी, क्या पहचान बताइए? हाँ जी, जनरली क्या है, मे से शुरू होंगे जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर खत्म हो जाएंगे। ऑप्टेटिव जनरली किससे शुरू होंगे जी? जनरली किससे शुरू होंगे जी? मे से शुरू होंगे जी। किससे होंगे? मे से। खत्म कहाँ होंगे जी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये रहा देखो, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो खत्म हो जाएंगे जी, ठीक है जी। इनमें क्या होता है जी? क्या होता है जी? किसी को आप ब्लेस करते हो जी, बिल्कुल करते हैं जी। किसी को आप विश करते हो किसी के लिए, बिल्कुल करते हैं जी। किसी के लिए प्रे होती है जी, बिल्कुल होती है। कोई कोई कर्स भी कर देता है ना। ब्लेस करना आशीर्वाद देना, ब्लेस करना भाई आशीर्वाद देना। विश या प्रे किसी के लिए अच्छा मांगना, है ना, कि कई बार हम मांगते हैं कि भगवान से, भगवान उसका भला करे, भगवान उसकी उम्र लंबी करे। किसी के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मांग रहे हैं भगवान से बेसिकली। किसी के लिए आप अच्छा होने की इच्छा कर रहे हैं कि किसी के साथ अच्छा हो, बढ़िया हो। किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो कि किसी के साथ बुरा हो जी, तो होता है जी कर्स। होता है जी, कर्स होता है। ये वाला ये वो कर्स नहीं है जो आप समझ बैठे हो। ये कर्स है, किसी के बारे में बुरा कहना, श्राप देना जिसको आप कहते हैं ना। अभिशाप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अभिशाप कह सकते हो, या श्राप देना किसी को, हाँ जी। नष्ट हो जा, भस्म हो जाए, इस प्रकार से, है ना। विष या प्रे किसी के लिए अच्छा, ये भगवान आप इसका हमेशा भला करें, इसके साथ अच्छा हो, इसकी उम्र लंबी हो, हजारों साल जिए जी, है जिए तो येगा, भुगते तो येगा, हमें क्या। तो ये विष या प्रे होती है, ठीक है भाई। तो ऐसी सेंटेंस में से शुरू एक्सक्लेमेशन पर खत्म होंगी भाई, ठीक है। क्या होता है जी? ब्लेस करते हैं जी, इसमें विष या प्रे होती है जी, कर्स होता है जी। क्यों लिखवाए भाई, क्यों लिखवाए, क्यों? ये सैड जो है इनका इसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा भाई। तो लिखवाए हैं कि सैड जो है वो आपका इन्हीं में चेंज होगा भाई। ब्लेसिंग दे रहे हो तो ब्लेसिंग के हिसाब से, विश या प्रे कर रहे हो तो विश या प्रे के हिसाब से, कर्स करोगे तो कर्स के हिसाब से, ठीक है जी। अगली बात जी, हाँ जी, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या करना है? क्या करना है भाई? दैट लगाओ। कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या करना है जी? हटाने के बाद क्या लगाओ जी? दैट लगाओ जी, बिल्कुल सही है। क्या लगाना है जी? दैट। बाकी जी, बाकी वही चेंजमेंट है जो आप अब तक करते आ रहे हैं। बाकी वही चेंजमेंट है जो कि आप अब तक करते हुए आ रहे हैं। जैसे द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, क्या बोला जी? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी, भगवान आपको आशीर्वाद दे, हाँ जी, सदा कृपा बनाए रखे। तो द ओल्ड मैन सेड को कन्वर्ट करियो जी, विस्ड या प्रेड भाई, दोनों में से जो आपका मन करे। विस्ड या प्रेड, अच्छा सोचा है जी किसी के लिए। विस्ड या प्रेड भाई, हमारे मुंह करो जी दैट। सब्जेक्ट क्या है जी? गॉड। में कन्वर्ट होगा जी किसमें?
हाँ भाई, लिखवाया था ना, मे माइट में, वुड माइट लेस यू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी? क्या है ऑब्जेक्ट? नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें? छोड़ दें इसको? नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। पहले भी आया था ना ऐसा सेंटेंस, क्या कंसीडर किया था? मैंने आपको बोला था यहाँ कुछ भी कंसीडर करो भाई, मी करो, हिम करो, हर करो, लेकिन सेंसिबल करो, ऐसा ना करो कि सत्यानाश कर दो, है ना। सेंसिबल आप यहाँ पर मान सकते हो। मैं मान लीजिए मैंने आपको मी मान के बताया था, फिर से मान लीजिए मी, तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर? मी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ माइट लेस मी, और देखते हैं, ही सैड मी सी लिव लॉन्ग, मे सी लिव लॉन्ग, क्या बोला जी? मे सी लिव लॉन्ग, तो ही विश किया है, प्रे किया है भाई, ही विस्ड, या जी प्रेड, जो मन करे, कोमा हटा के जी, दैट सब्जेक्ट भाई सी, थर्ड पर्सन नो चेंज, मे माइट में गया, माइट लिव लॉन्ग, क्या कहा भाई? ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग, विश दिया, प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है भाई? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑप्टेटिव में कोई दिक्कत कोई परेशानी? लास्ट रहता है कौन सा? एक्सक्लामेटरी। लास्ट रहता है कौन सा? एक्सक्लामेटरी। कौन सा? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होती हैं उनकी हम बात करते हैं अब। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सी होती हैं? एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी होती है भाई एक्सक्लामेटरी? कि एक तो इनके अंदर आपको एक्सक्लामेटरी मार्क मिलता है। क्या मिलता है भाई? एक्सक्लामेटरी का मार्क। कौन सा होता है जी? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी का जो निशान है, ठीक है जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोल सकते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे पहले वाले में आपने पढ़ा, ऑप्टेटिव में भी तो ये था, हाँ जी। तो एक्सक्लामेटरी में और इसमें क्या डिफरेंस क्या है? ये चीज़ एक और चीज़ होती है जी, एक्सक्लामेटरी के अंदर जो है फीलिंग तो इन सब में है, लेकिन इसके अंदर जो है आपने सुना होगा सडन फीलिंग नाम का एक वर्ड। सडन फीलिंग को बताने के लिए जो है आप इंटरजेक्शन का यूज कर, क्या करते हो जी? इंटरजेक्शन। हमने इंटरजेक्शन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में। इंटरजेक्शन क्या होती है भाई? जो सडन फीलिंग को शो करते हैं। सडन फीलिंग का मतलब होता है अचानक से आपके मन में कोई भाव का आ जाना, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, अचानक से किसी घटना का घट जाना, अचानक से कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिससे आप हैरान हो जाए एकदम से, है ना, खुश भी हो सकते हैं। तो सडन जो फीलिंग होती है उनमें भी कोई भी फीलिंग हो सकती है भाई। बात फीलिंग की हो रही तो फीलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है भाई कि आपका जो चेंजमेंट है वो चेंजमेंट ऐसे, चेंजमेंट जो है कैसे रहेगा भाई? एक्सक्लेम्ड विद, कैसे चेंज करते हैं भाई? एक्सक्लेम्ड विद, और जो आपकी फीलिंग है वो एक्सक्लेम्ड विद, आपकी जो फीलिंग है एक्सक्लेम्ड विद, आपकी जो फीलिंग है जी, ठीक है जी। एक्सक्लेम्ड विद करो और जो आपकी फीलिंग है वो करो, और कोमा हटा के भैया सेट लगाओ, और आगे जो चेंजमेंट है वो एज यूजुअल है, ठीक है जी। एक्सक्लेम्ड विद कीजिए,
सैड का चेंज एक्सक्लेम्ड विद, आगे जो फीलिंग है वो फीलिंग, उसके बाद दैट लगाओ कोमा हटा करके, बाकी जो यूजुअल चेंज आप करते आ रहे हो वैसा ही चेंज आपको कर देना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सेड, नो मोर। जी, सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड अलास सी इज नो मोर। बूढ़े आदमी ने कहा अलास, अलास एक इंटरजेक्शन है भाई, जिसका यूज आप करते हो क्या बताने के लिए, किसी भी ऐसी बात जिससे आपको दुख फील होता है, सोरो जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी, इसके लिए इंटरजेक्शन यूज की जाती है। अलास, किसी चीज़ से आपको दुख हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसको दिखाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी, तो क्या चेंज हो जाएगा जी, द ओल्ड मैन, ठीक है भाई, एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है जी, एक्सक्लेम्ड विद हो जाएगा जी। फीलिंग क्या है जी, अलास किसके लिए, दुख के लिए जी, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या होगा भाई, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो जाएगा। ठीक है भाई, कोमा हटा के क्या लगाऊं, दैट, कोमा हटा के क्या आएगा, दैट आ जाएगा। सी, थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में गया, सी वॉज, क्या हो जाएगा भाई, सी वॉज नो मोर। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वॉज नो, फिर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं। दे सैड हुर्रे वी हैव द मैच, हुर्रे वी हैव द मैच, दे सैड हुर्रे वी हैव won द मैच। देखते हैं, दे, अब हुर्रे आया है आपका, हुर्रे कैसी इंटरजेक्शन है भाई, इंटरजेक्शन पढ़ी है आपने, कैसी है, खुशी बताने के लिए, हुर्रे मतलब जोय, खुशी को दर्शाने वाला एक इंटरजेक्शन है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ जो है, बड़ी ही खुशी के साथ जो है कहा। वहाँ हटाने के लिए भाई क्या लगा दें, एट, ये भाई बताइए, वी फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग, ये भाई सब्जेक्ट, तो वी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट गया पास्ट इंडेफिनिट में, दे हैड अ मैच, हैड द, क्लियर भाई, दैट दे हैड ऑन द, एक्सक्लेम्ड विद, जो भी फीलिंग है आपकी वो लिखते हैं आप, और हटा के दैट हो जाता है भाई, और आगे जो यूजुअल चेंज आप करते आ रहे हैं वही चेंज आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो था आपका नरेशन का टॉपिक था। ठीक है, मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है वो अगले किसी वीडियो में तो स्पेशली है, तो एक्सरसाइज के ऊपर बनाया जाएगा, वहाँ पर जो बच गए हैं आपके वो सारे के सारे बताए जाए विद एग्जाम्पल्स। जो है कुछ रूल्स नहीं हैं, कुछ समझने के हैं, वो भी वहाँ पर समझाए जाएंगे, जिनके अंदर रूल काम नहीं करता, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम करती है, आपकी समझ काम करती है।
ठीक है, उसको हम वहाँ पर सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक आप कर लीजिए।